वफादारी आखिर होती क्या है? क्या ये कोई एहसास है या फिर एक ऐसा बंधन जो तोड़े नहीं टूटता? चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो वफादारी की एक बहुत ही उलझी हुई और दर्द भरी तस्वीर हमारे सामने रखती है। तो देखिए, इस कहानी का जो हीरो है ना, वो कोई राजा महाराजा नहीं है। वो तो गलियों में रहने वाला एक गुमनाम सा आवारा कुत्ता है, बिल्कुल आम सा। हाँ, उसकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन एक चीज थी जो बेशकीमती थी, और वो थी उसकी आजादी। और फिर उसी बाजार की भीड़ में एक और अकेलापन आता है, एक अंधा भिखारी। और फिर देखिए किस्मत का खेल। खाने के बस एक टुकड़े को लेकर दो बिल्कुल अलग टूटी हुई दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। और यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा जानवर जिसे कोई रोक टोक नहीं, जो गलियों का बादशाह है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो हर चीज के लिए दूसरों का मोहताज है, बेबस है। दो बिल्कुल अलग जिंदगियां, लेकिन बाजार के एक कोने में इन दोनों के अकेलेपन को एक दूसरे का साथ मिल जाता है। और ये दोस्ती, अब जानते हैं, सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये एक साझेदारी में बदल गई। कुत्ता अब भिखारी की आंखें बन गया था, उसकी ढाल बन गया था। वो लोगों को खींचकर भिखारी तक लाता। उसकी खामोश मौजूदगी ही अपने आप में एक भीख थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो पूरी तरह वफादारी पर टिका था। प्यार का बस एक छोटा सा लम्हा, सिर पर एक हाथ फेरना, और उस कुत्ते ने जैसे अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी आजादी उस एक इंसान के नाम कर दी। बस यहीं से उन दोनों का एक साथ सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जो आगे चल के सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां एहसान होता है ना, वहां धीरे धीरे लालच भी अपनी जगह बना ही लेता है। और इस प्यारे से रिश्ते में भी अब एक बहुत ही अंधेरा मोड़ आने वाला था। हुआ ये कि जो बूढ़ी औरत भिखारी का थोड़ा बहुत सहारा थी, वो नहीं रही। अब भिखारी दुनिया में बिल्कुल अकेला था, सिवाय उस कुत्ते के। और विडंबना देखिए, मदद के लिए दिया गया एक नाजुक सा सफेद रिबन, वही उस कुत्ते के लिए गुलामी की पहली जंजीर बन गया। फर्क बिल्कुल साफ है। कहाँ वो गलियों में अपनी मर्जी से घूमने वाला, लड़ने वाला आजाद जानवर, और कहाँ एक पट्टे की लंबाई में कैद एक बेबस जिंदगी। उसकी पूरी दुनिया, उसकी पहचान, सब कुछ छीन लिया गया था। अब वो कुत्ता उस भिखारी के लिए साथी नहीं रहा। वो सिर्फ एक औजार बन गया था, पैसे कमाने का एक औजार। और जब कोई साथी औजार बन जाता है, तो फिर उसके दर्द से, उसकी तकलीफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, दीवार के भी कान होते हैं। वो बाजार सब कुछ देख रहा था। ये जुल्म किसी से छिपा नहीं। और दुकानदारों के बीच धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई कि भाई ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। और फिर वो सवाल उठा जो हर बड़े बदलाव से पहले उठता है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस चुप्पी का टूटना था जो अब तक सबने साध रखी थी। और फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। रिबन बेचने वाले ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो भिखारी उस कुत्ते को इतनी बेरहमी से खींच रहा था कि उसके गले से खून बहने लगा। बस उसे समझ आ गया कि अब बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है। उस वक्त ना कोई बहस हुई, ना कोई बड़ी बड़ी बातें, बस एक फैसला हुआ। उस आदमी ने अपनी वही कैंची उठाई जिससे वो रोज रिबन काटता था, और एक ही झटके में उस गुलामी के धाड़े को हमेशा हमेशा के लिए काट दिया। और उसने भिखारी से साफ साफ कह दिया, अब ये तेरे हाथ नहीं आएगा, ये आजाद है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये पूरे बाजार की तरफ से एक ऐलान था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो आज़ादी जैसा उस दिन लग रहा था हमेशा के लिए नहीं थी। तो आज़ाद होने के बाद कुत्ते ने क्या किया? अरे वही जो वो हमेशा से करता आया था। सड़कों पर दौड़ा, नाचा, अपने पुराने दोस्तों से लड़ा, पुराने ठिकानों पर गया। 15 दिन वो बहुत खुश था। और दूसरी तरफ वो भिखारी बिल्कुल अकेला और बेसहारा अपने कोने में पड़ा रहता था। फिर लगभग 20 दिनों की खामोशी के बाद बाजार में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, टप टप टप। जो सबने देखा, उस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। वो कुत्ता लौट आया था भिखारी के पास। भिखारी ने खुद बताया कि वो रात में आया और उसका चेहरा चाटने लगा। कोई अपनी आज़ादी छोड़कर जुल्म के पास क्यों लौटेगा?
ये बात किसी की समझ में नहीं आई। और इस बार भिखारी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उस नाजुक रिबन की जगह अब कुत्ते के गले में एक मोटी लोहे की जंजीर थी, एक ऐसी जंजीर जिसे अब कोई कैंची नहीं काट सकती थी। ये वफादारी का इनाम नहीं था, ये पक्की कैद थी। ये सब देखकर रिबन बेचने वाले के मुंह से बस एक ही बात निकली, जिसमें सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। उसने कहा, अब तो मौत ही इसे आराम देगी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, उस कुत्ते का लौटना क्या था? क्या वो सच्ची वफादारी थी, या सिर्फ एक आदत, या फिर उस जुल्म और सहारे के रिश्ते ने एक ऐसा बंधन बना दिया था जिसे वो आज़ाद होकर भी तोड़ नहीं पाया? ये कहानी हमें कोई जवाब नहीं देती, बस सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है।